गई मेरी मौत से ठन गई, ठन गई मेरी मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, इस मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूँ लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है साहब? रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूँ लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। ये जिंदगी सिलसिला है आजकल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं। देखिए उनके अंदर साहस, वो बोलते हैं मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कुछ से क्यों डरूं। अभी चैलेंज देते हैं वो, तू दबे पा चोरी छिपे से ना, सामने आ फिर मुझे अजमा। तू दबे पा चोरी छुपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे अजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफ़र, मौत से बेखबर जिंदगी का सफ़र। शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज सुबह का 9 बज चुका है, मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। क्या ब्रेकफास्ट करूँगा ये मेरे को ही मालूम नहीं है। चलो देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या होता है। मेरे को लग रहा है कि आज हाँ सुमित भाई, हाँ मैं अभी पोएम स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, और एक्चुअली भाई ने मेरे को बहुत दिन से सुना रहे थे कि एक पोएम सुनाऊंगा आपको। मतलब क्या पोएम है, तो मेरे को भी कुछ बोले थे नहीं, लेकिन हम लोग आज मिल गए ना बहुत दिन। ये आज भी अनप्लान था, मैं आपको बोला था कि अनप्लान है आज मिलने का, कि भाई का भी कुछ काम था, मेरा भी कुछ काम था। लेकिन एक मेरे को पोएम सुनाने के लिए बोल रहे हैं। क्या पोएम है मेरे को भी मालूम नहीं है, लेकिन सुनाएंगे। बोल रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का पोएम है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में तो कुछ आपको बोल ही नहीं पाऊँगा, वो तो बहुत महापुरुष है ना भाई? एकदम अभी मतलब कोई शब्द नहीं है। हाँ। एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी जो उनके लिए कोई शब्द नहीं है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा रचित एक बहुत अच्छी तो पोएम है। बहुत अटल बिहारी वाजपेयी एक्चुअली उनको ये भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। हाँ। और एक्चुअली इसके वो भी है, मतलब शब्द ही नहीं है। मैं नहीं बोल सकता हम लोग क्या हैं, कुछ भी नहीं है। मतलब बोलने का ताकत नहीं है हम लोग के पास में उतना। yes. वो जितने बड़े नेता के साथ साथ एक बहुत ही मार्मिक कवि भी थे, तो उनकी वो लाइनें और वो पोएम मेरे को बहुत ही अच्छा लगती है, जो मैं आज दर्शकों को, जो मैं अपना फैमिली को सुनाऊंगा। और मेरे को याद है जब अटल जी का देहांत हुआ था ना, तो हर एक चैनलों और हर एक जगह पे बस वही कविता उनकी वो प्ले हो रही थी। और उस टाइम में मतलब बहुत ही देहांत के टाइम में मतलब उनका जो प्ले हो रहा था ना। और उस टाइम याद होगा कि प्रधानमंत्री जी उनके 100 के पीछे पद यात्रा करके गए थे। वो लाखों लोग बोल रहे थे कि नहीं प्रधानमंत्री जी आप गाड़ी में बैठ जाइए, लेकिन फिर भी गाड़ी में नहीं बैठे थे, क्योंकि वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का इतना सम्मान करते हैं नरेंद्र मोदी जी, कि वो पद यात्रा करके उनके वो शमशान घाट जो होता है ना, जो जहाँ पर हम मुखांजलि देते हैं, तो वहाँ तक गए थे। तो उस टाइम में ये कविता बहुत ही ज़्यादा प्ले हो रही थी और बहुत मतलब लोकप्रिय भी हुआ था। उन लोकप्रिय तो कविता पहले से था, लेकिन उस टाइम में मतलब जो हम लोग का जनरेशन है ना, वो लोग भी वो सुना था। उनके एक कविता था मौत पे। वो लिखते हैं, देखिए कवि का भाव क्या है और उनका भाव क्या था। बोलते हैं ठन गई मेरी मौत से ठन गई, ठन गई मेरी मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, इस मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूँ लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत जिंदगी से बड़ी कैसे हो सकती है साहब? रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूँ लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं। ये जिंदगी सिलसिला है आजकल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं। देखिए उनके अंदर साहस, वो बोलते हैं मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा कुछ से क्यों डरूं। अभी चैलेंज देते हैं वो, तू दबे पा चोरी छिपे से ना, सामने आ फिर मुझे अजमा। तू दबे पा चोरी छुपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे अजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफ़र, मौत से बेखबर जिंदगी का सफ़र।
शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराए कुछ कम ही नहीं। प्यार इतना परायों से हमको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए। आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए, आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है। 9 भंवरों की बाहों में मेहमान है, पार पाने का कायम मगर हौसला, पार पाने का कायम मगर हौसला। तेवर देख तूफा का तेवरी ठन गई, मौत से ठन गई, हाँ मेरी मौत से ठन गई। तो ये लोकतियाँ और ये जो उनकी रचित पोएम है ना, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और अधिकांशतः मैं पहले तो मतलब रीड करता था, ऐसा नहीं है, मैं उनका बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं। मैं दूसरे वीडियो में मैं बैक टू बैक अभी उनके ही पोएम के बारे में जानकारी दूंगा और बताऊंगा, बोलूँगा। शायद माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ा सा वो नहीं होने की वजह से अच्छा से नहीं बोल पाया हूँ। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि उनके जो भी पोएम का सारांश है और जो भी भावार्थ के साथ में एक वीडियो को आपके सामने रखूंगा। और मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है उनके द्वारा लिखित जो भी पोएम है। तो प्लीज़ अगर हमसे क्षमा हो गया, आप हमको माफ़ कर दीजिए अगर मीन्स कुछ ऐसे जो शब्द हैं जो मेरे लड़खड़ा गए, मैं खुद समझ पा रहा हूँ। अभी जो होता है देखो, आप तो बहुत कुछ बोल दिए, मेरे को एक शब्द नहीं आता है, मेरे को एक मतलब शब्द नहीं ऐसा था ना, मेरे को पोएम सब में याद करके रखा हूँ, ऐसा नहीं है। वो देखिए मैं बहुत ही मतलब मैं हिंदी में थोड़ा सा अव्वल छात्र रहा स्टार्टिंग से ही, मतलब थोड़ा बढ़ चढ़ के बोलते हैं ना अव्वल। हमारा हिंदी का शब्द ऐसा है कि मतलब तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है ना। हाँ हिंदी ही है। और क्या है ना, हिंदी पढ़ने में और पोएम पढ़ने में मेरे को इंटरेस्टेड ज़्यादा थे हम उसमें। हम बहुत मतलब ऐसा नहीं है अभी मेरे को एक्चुअली मैं झारखंड से पढ़ा हूँ। झारखंड बिहार है ना घर? हाँ घर बिहार है, लेकिन हम पले बड़े हैं झारखंड में। हमारे पापा भी उधर ही थे, हमारे बाबा जी मतलब उधर ही जाके रह गए थे, तो हम उधर ही पले बड़े हैं। और कुछ शिक्षा मेरा बिहार से भी है, कुछ मैं झारखंड से पढ़ा हूँ जी। तो लेकिन मेरे को पोएम अच्छा लगता है और मैं बैक टू बैक वीडियो में मैं ऐसा आशा करता हूँ मैं पोएम ही वो अपलोड करूँगा। हाँ आएंगे हम लोग, ऐसा है। मैं आऊँगा आपके पास आपका पोएम सुनने के लिए। आपका इसी जो पोएम के है ना, वो पोएम सुनने के लिए ही मैं आया हूँ उनके पास। एक्चुअली वो मेरे को बहुत दिन से बुला रहे थे कि भाई एक हम पोएम में सुनाऊंगा। क्या पोएम है मेरे को बोले नहीं थे, लेकिन मैं आया, मेरे को सुना है वो पोएम, बहुत अच्छा लगा पोएम। वो भी अटल बिहारी वाजपेयी का, समझ पा रहे हो ना, अटल बिहारी वाजपेयी का पोएम मेरे को सुना दिए। नहीं मैं अभी बहुत सारे ऐसा हैं जो मैं बैक टू बैक आपको एक एक करके सुनाऊंगा, उनकी बहुत सारी अनुभूतियां हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच अमित जी, सुमित जी सॉरी, इधर आप आकर मिले हमसे। और ये हमारा जो भी है आपने रिकॉर्डिंग किया। और मेरे को ऐसे देखिए, मैं तो स्कूल कॉलेजेस में बोलते आया हूँ, लेकिन क्या है मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, थोड़ा ऐसा जो होता है ना कि लाइव वीडियो हम बना रहे हैं, तो ये मेरे लिए फर्स्ट है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको नर्वस लग रहा है? हाँ थोड़ा सा तो लग रहा है, मैं तो बोल सकता हूँ। नहीं तो ऐसा नहीं है, मैं कम से कम अपना हमारे कॉलेजेस तो उसमें ऐसे 500 छात्र छात्राएं रहते थे, उनके बीच में भी मैं बहुत सारा ऐसा कविताएं पढ़ा हूँ। और लेकिन ऐसा हम जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये मेरे लिए फर्स्ट बार है बैठ करके, जो कि हाँ हम एक वो कर रहे हैं। लेकिन हम नेक्स्ट टाइम से भाई मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आपको हर चीज़ मालूम रहता है, जब आप कैमरे के सामने आ जाते हो ना, डर लग जाता है। ये तो हम लोग लाइव वीडियो नहीं है ना, ये हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। देखो हर बंदे ना बोलने में बहुत कुछ बोल सकता है, जब कैमरे के सामने आने के बाद ना मतलब उसका फट जाता है बोलने के लिए। मतलब जैसे कि आप खुद बोल दिए आपका बात कि मैं ऐसा है कि स्कूल में 500 बच्चे थे, मैं बोल रहा था, लेकिन अब कैमरे के सामने आने में थोड़ा ये तो होता है, इसके लिए अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हाँ होते हैं ऐसा। मेरे को याद है शायद मेरे फैमिलीज में और मेरे अपने कितने हैं ऐसे जो कि इस चीज़ को जानते होंगे। एक मैं आपके साथ में एक स्कूल लाइफ का वो शेयर करता हूँ, जो कि हमारा स्कूल में सैटरडे को एक अलग से एक
ऐसा रहता था कि उसमें ओनली संगीत का कार्यक्रम होता था, सैटरडे के दिन ऐसा रहता था। तो उसमें क्या होता था कि लाइन टू लाइन एक एक को खड़ा करके और पूछा जाता था कि भाई तुम एक कुछ गाना सुनाओ, तुम एक कुछ मतलब जो भी याद है एक सुनाना था, ठीक है। तो ऐसे सब लोग कोई ना कोई, ताकि ऐसा इसलिए किया जाता था कि हम सब के अंदर से एक डर जो बीच में 10 आदमी के बीच में बोलने की जो वो है वो उभर कर ऊपर आए। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं, तो इसको खत्म करने के लिए तो स्कूल में भी जब कुछ होता है, हाँ, कुछ फंक्शन, हाँ, तो आप पीछे बैठ के कमेंट मारोगे, हाँ, जब आगे बुला देंगे, जब मंच पे बुला देंगे तो फिर वो हो जाती है, जाता है। हाँ, फिर नहीं कर पाते हैं, वही चीज है, नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो वैसा ही होता था। तो मैं किस्सा बता रहा हूँ उस टाइम का। तो मैं जब पढ़ाई करता था ना, तो मेरे टीचर उठाएंगे और हमको बोलेंगे, धीरज आप उठो। मैं उठूंगा, बोलूँगा कि आप हनुमान चालीसा सुनाओ। मेरे को पता नहीं क्यों वो हरी सैटरडे को हनुमान चालीसा, मैं बोला क्यों भाई? तो इसलिए बोलते थे सुमित जी, मैं आपको कुछ अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं जब 5 क्लास में था तो मेरे को संपूर्ण हनुमान चालीसा याद थी उसी टाइम से। और शायद कुछ बच्चे थे जो सबकी याद नहीं थी, इसके लिए हमको उठाते थे और हमको फर्स्ट में उठा देंगे और बोलेंगे धीरे तुम हनुमान चालीसा सुनाओ। और मैं एक ही लाइन से पूरा A to Z हनुमान चालीसा सुनाता था और पूरा ताली की गड़गड़ाहट हो जाती थी उस टाइम में। और सब मेरे दोस्त थे, वो लोग गाना गाएंगे, वो करेंगे, लेकिन हमसे नहीं, हमसे बस यही उनका सर का डिमांड रहता था, धीरज आप हनुमान चालीसा सुनाओगे, हनुमान अष्टक सुनाओगे, हनुमान बाण सुनाओगे। तो वो होता था। तो मैं उस टाइम से मैं मतलब बोलने में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जो है ना, अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये मेरे लिए थोड़ा सा फर्स्ट टाइम है। तो मैं खुद को अपने आप समझा कि कुछ मैं पोएम जब बोल रहा था तो कुछ जो वाक्य हैं मेरे वो फंस रहे थे। तो नेक्स्ट टाइम से मैं इसको सुधार करके और मैं पूरा क्लियरली और आशा करूंगा कि मैं शब्दार्थ के साथ में सुनाऊं, ताकि हमारे जो देखिए व्यूअर्स हैं और जो न्यू जनरेशन के जो है ना हमारे मीन से, वो इस चीज़ को नहीं ध्यान देते हैं। वो पोएम कौन पढ़ता है? पोएम नहीं पढ़ता है ना, वो तो उनको इंस्टाग्राम के रील्स से ही फुर्सत नहीं मिलता है। मैं तो वही सोच रहा था कि आप बोल रहे थे कि पोएम क्या बोले, पोएम क्या सुनोगे? उनको मेरे को तो ऐसा लग रहा था रील्स पे वीडियो देखने से उनको टाइम ही नहीं है कि वो पोएम सुनेंगे। कोई नहीं सुनता है आज की डेट में, लेकिन ऐसा कुछ लोग हैं जो पोएम को लाइक करते हैं, कविता को लाइक करते हैं। और कविता है तो सही में जीवन है, और जो ये कविताएं होती है ये ऐसे नहीं है, ये हमारा एक मार्ग प्रस्तुत करती है। अगर कविता का लाइन आप पकड़ें और उसको अपने जीवन में अनुकरण करें, अपने ऊपर लागू करें, तो कविता जो है ना बहुत बड़ी संकेत देकर जाती है हमारे लाइफ में। मैं आपको अभी तो जुड़ गए हैं, अभी तो एक टू एक मैं आपको इसे सुनाऊंगा और हमारे दर्शक भी देखेंगे, सुनेंगे उस चीज़ को कि हमारे कविता जो पोएम जो होता है हमारे जीवन को कितना इफेक्ट करता है। मीन्स अगर हम पोएम को अपना एक गुरु मान लें, अगर हम पोएम पढ़ते हैं उसको गुरु मान लेना, तो वो हमारे जीवन को, हमारे जो ये लाइफ स्टाइल है उसमें बदलाव करने के लिए वो सक्षम है। और उसमें पावर है, वो इसमें आग है, वो आग दिखता नहीं है, वो आग जो है ना अंतर्मन का आग है। पोएम पढ़कर आप उसको जब मस्तिष्क में उतारते हैं तो वो क्या करता है, वो आपका जो अंदर की वृत्ति है, अंदर की जो आग है ना, उसको आप ज्यादा कर देता है। ठीक है, वो एक सोचनीय शक्ति प्रदान करता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी आता है। जी एक्टिव आता है, यही ये एक्टिव आ जाता है आपके अंदर में और आप सोच नहीं पाते। हाँ, यही है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं आप सुनाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली धीरज भाई ने ना क्या है, मेरे को भी बोले थे ना कि पोएम सुनाऊंगा, क्या बोले क्या पोएम सुनाएंगे। मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था ना, हम लोग स्कूल कॉलेज, हाँ स्कूल में ही पढ़ रहे थे, कॉलेज में तो नहीं था ना। वही नहीं, कॉलेज में तो नहीं था। कॉलेज में कहाँ था यार भाई, स्कूल में ही था। 8 जो क्लासेस होते हैं उसके अंदर में हम पढ़ते थे, वो 1 से लेकर 8 तक ले पढ़ते। कॉलेज में तो वही डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन वही सब में है, वही फिजिक्स केमिस्ट्री में खत्म हो गया, वही चीज है। नहीं देखिए, लेकिन मैं ये बोलूँगा, ये हम एक पढ़ते थे ना इंग्लिश में, डेरी ओपन पा, कैसे था, सॉरी वो याद है क्या, जो सॉरी जॉनी एस पापा। तो वो बहुत लोग को याद होगा आज के डेट में, वो बहुत लोग को याद होगा। सही है, याद रखिए, लेकिन हाँ क्योंकि पढ़ाते थे ना। हाँ, लेकिन मैं बोलूँगा कि नहीं ठीक है उसको रखिए, लेकिन अपनी संस्कृति जो हमारा है ना उसको भी हमको समझना चाहिए, उसको भी सुनना चाहिए, उसको भी फॉलोअप करना चाहिए अपने लाइफ में। लेकिन आप मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप अटल बिहारी वाजपेयी का बोले तब मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं अभी गूगल किया तो वहाँ पे आ रहा है, गूगल में जैसे डाला ना, मैं अटल बिहारी वाजपेयी का ही फोटो आ रहा है, तो मैं बहुत खुश हो गया।
कितने बड़े आदमी हैं, महापुरुष है ना। नहीं वो बहुत बहुत वो एक अलग हस्तियाँ हैं, मतलब वो ऐसे थे कि विपक्ष लोग भी उनका सम्मान करते हैं, बोले तो वो ऐसे इंसान हैं। सो फ्रेंड्स, अभी रात का 9 बज चुका है, मेरे को भी बहुत भूख लग रहा है, मैं अभी खाना खाऊंगा। एक्चुअली क्या है, सो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी खाना खा चुका हूँ। आज के लिए इतना ही है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।